मुझे किसी ने पूछा कि सर बिजनेस के अंदर डेड स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप परचेस कर रहे हो तो परचेस आप रैंडमली मत करो। आप अपने लैपटॉप या अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए, उसमें देखिए कि आपके वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट बिकती है, तो आप इमोशनल हुए बिना उस प्रोडक्ट को निकाल दो। इनको आप सेल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब कि सेल्स ऑफर लगा दीजिए। 50% ऑफ के अंदर आप ये प्रोडक्ट लेकर जा सकते हो, या फिर कॉम्बो ऑफर बना दीजिए। किसी प्रोडक्ट के साथ उसको साथ में अटैच कर दीजिए और कॉम्बो ऑफर बना के इस प्रोडक्ट को निकाल दीजिए। मुझे किसी ने पूछा कि सर बिजनेस के अंदर डेड स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाए। क्या आपके वहां पर या आपके बिजनेस में भी ऐसा हो रहा है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट तो कर रहा है लेकिन वो प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं आ रहा है। कई बार आपकी प्रॉफिट जो होती है वो बुक्स पर होती है, और वो बुक्स की प्रॉफिट आपको बुक्स पर ही दिखती है। आप जब अपने हाथ में कैश देखते हो तो आपके हाथ में कैश नहीं होता है, और ऐसा बहुत सारे बिजनेस में होता है। शायद आपके बिजनेस में भी ऐसा होता होगा कि आपको प्रॉफिट तो दिखा रहा है लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका डेड स्टॉक। जी हाँ, कहा जाता है कि आपका डेड स्टॉक है ना, वो आपका प्रॉफिट खा जाता है। इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो डेड स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। अब ये डेड स्टॉक होता क्या है? डेड स्टॉक का मतलब ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेस की और उस प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद आपने उसको बेचने की कोशिश की, लेकिन समय रहते वो सारी प्रोडक्ट बिकी नहीं। उसमें से कुछ प्रोडक्ट आपके वहां पर रह गई और वो प्रोडक्ट धीरे 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 कम बिकने शुरू हो गई, और अब ऐसी सिचुएशन है कि अब उस प्रोडक्ट का ग्राहक कोई है नहीं। क्या आपके बिजनेस में भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि इसी को हम कहते हैं डेड स्टॉक। इसी को हम कहते हैं डेड स्टॉक, कि आपका प्रॉफिट जो है वो डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम निकाले कैसे? डेड स्टॉक में से हम बाहर कैसे आए? इस डेड स्टॉक में से हम किस तरीके से अपना प्रॉफिट निकालें? तो उसके लिए सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेड स्टॉक मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट। जी हाँ, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप परचेस कर रहे हो तो परचेस आप रैंडमली मत करो। जी हाँ, मैंने अक्सर बिजनेसमैन को देखा हुआ है गलतियां करते हुए कि जब वो परचेस करने जाते हैं तो जो उनको अच्छा लगता है वो परचेस कर लेते हैं। मैं आपको एक मेरे क्लाइंट की एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ। एक क्लाइंट के यहाँ पे मैं विजिट करने के लिए गया। उन्होंने बोला कि सर हमारे वहां पर सेल्स बहुत होता है लेकिन प्रॉफिट दिख नहीं रहा है, हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, हमें ना हर बार कैश क्रंच से परेशान होते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार आपके बिजनेस को एनालाइज करते हैं। जब उनके बिजनेस को मैंने देखा, हर जगह पर मैं गया, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी कितने टाइम से आपके वहां पर पड़ी है? तो उन्होंने बताया सर ये प्रोडक्ट मेरी 1.5 साल से मेरे वहां पे पड़ी हुई है, ये प्रोडक्ट साल भर से पड़ी हुई है, ये प्रोडक्ट 8 महीने से पड़ी हुई है। और ऐसा उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में दिखाया, और जब मैंने उनकी इन सभी चीजों का एनालिसिस किया तब पता चला कि उनका जो प्रॉफिट नहीं दिख रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पैसा उन्होंने परचेस करके प्रोडक्ट को लेकर आए। आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया और उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए अपना पैसा खर्च किया, वो प्रोडक्ट आपकी दुकान में आ गया। अब आपकी दुकान में पड़ा हुआ है, उसको किसी ने खरीदा नहीं, और किसी ने खरीदा नहीं तो उसका पैसा कन्वर्ट हुआ नहीं। लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपना पैसा तो लगाया है, लेकिन वो पैसा अभी तक रिटर्न आया नहीं। तो ये हुआ डेड स्टॉक, और ये डेड स्टॉक की एक लिमिट होती है, समझना। उसके ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है। तो जब मैंने उनके पूरे बिजनेस को एनालाइज किया और देखा कि उनके वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो साल, 1.5 साल, 2 साल से पड़े हुए हैं, जो डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं, और अब इनका प्रॉफिट नहीं दिखने का सबसे बड़ा कारण है कि वो डेड स्टॉक का पैसा अभी तक इनको मिला नहीं है। मैंने उनके साथ में मीटिंग की, उनको पूरी चीजें समझाई, पूरी की पूरी चीजें एनालिसिस की, और उसके बाद उनको बताया कि सर सबसे पहले आप ये डेड स्टॉक को निकाल दीजिए। डेड स्टॉक को निकालिए। कैसे निकालिए? इनको आप सेल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब कि सेल्स ऑफर लगा दीजिए। 50% ऑफ के अंदर आप ये प्रोडक्ट लेकर जा सकते हो, या फिर कॉम्बो ऑफर बना दीजिए। किसी प्रोडक्ट के साथ उसको साथ में अटैच कर दीजिए और कॉम्बो ऑफर बना के इस प्रोडक्ट को निकाल दीजिए। मतलब जिस तरीके से भी हो सके आप ये सारी प्रोडक्ट को निकालिए और इनका पैसा जो है वो कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। पहला स्टेप होता है डेड स्टॉक को निकालना। दूसरा स्टेप होता है डेटा के हिसाब से परचेजिंग करना। आप अपने लैपटॉप या अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए,
उसमें देखिए कि आपके वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट बिकती है। आपको उसी प्रोडक्ट का स्टॉक रखना है। जो प्रोडक्ट साल में एक बार बिकती है या 2 बार या 3 बार बिकती है, आप उसको मत लेकर आओ। आप उन्हीं प्रोडक्ट को परचेस करो जो आपकी 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने के अंदर बिक जाती है। उसी प्रोडक्ट की परचेसिंग करो। फिर उनको दूसरा स्टेप हमने परचेसिंग बताया। तीसरा कि जब आपकी फ्रेश स्टॉक आना शुरू हो तो आपके कस्टमर को उसका मैसेज मिलना बहुत जरूरी है कि हमारे वहां पे फ्रेश प्रोडक्ट आई हुई है, आप इसको परचेस कर लीजिए। तो ये 3 चीजें उनको करने के लिए हमने बताया। पहला, उनका डेड स्टॉक निकाल के उसका कैश में कन्वर्ट किया। दूसरा, परचेजिंग उनका सुधारा डेटा के हिसाब से। और तीसरा, उनकी मार्केटिंग की नई प्रोडक्ट जो भी उन्होंने परचेज किए उसकी। ये 3 चीजें करने के बाद में उनका जो डेड स्टॉक है वो धीरे 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 कम होना शुरू हुआ और सिचुएशन ये आई कि उनके वहां पर 1 भी रुपए का डेड स्टॉक नहीं बचा। ये मेरे क्लाइंट की कहानी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कहीं ना कहीं यही सेम चीज आपके वहां पर भी होता होगा। आपका भी डेड स्टॉक कई टाइम से पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो। और निकाल नहीं पा रहे हो उसका सबसे बड़ा कारण होता है, कई बार आप उससे के साथ में इमोशनली अटैच होते हो। आपको ऐसा लगता है यार ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, कोई ना कोई तो लेने आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। और इस चक्कर में आप कितने दिनों तक इंतजार करते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि उस प्रोडक्ट के चक्कर में आपकी बहुत सारी चीजें बिगड़ रही है। आपका लाइट बिल जा रहा है, उसको मैनेज करने का कॉस्ट जा रहा है, उसका पैसा आपको आपके ऊपर ब्याज चढ़ रहा है। ये सभी चीजें उसका नुकसान ही हो रहा है उसके कारण आपका। तो आप इमोशनल हुए बिना उस प्रोडक्ट को निकाल दो। जी हाँ, अगर आपको वो प्रोडक्ट 50% ऑफ में निकालनी पड़े तो निकाल दो, उसका पैसा लेकर आओ और उसके पैसे से वो स्टॉक परचेस करना शुरू करो जो आपके वहां पे ज्यादा बिकता है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके स्टॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। जी हाँ, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। पहला 70%, 20% एंड 70%, 20% एंड 10%। जी हाँ, 70, 20, 10, 70, 20, 10। मतलब कि आपके वहां पे 70% स्टॉक वो होना चाहिए जो आपका 1 महीने में बिक जाता है। जी हाँ, 15 दिन से 1 महीने के अंदर जो स्टॉक आपका निकल जाता है उसका स्टॉक हमेशा 70% से ज्यादा आपकी दुकान या आपकी फैक्ट्री या फिर आपकी ऑफिस में होना चाहिए। दूसरा 20% स्टॉक आपका वो होना चाहिए जो 1 महीने से 3 महीने के बीच में जाता है। जी हाँ, 1 महीने से 3 महीने में जो बिकता है उसका स्टॉक 20% होना चाहिए। और 10% वही स्टॉक लेकर आओ जो आपकी पसंद हो या जो नया मार्केट में आया हो। सिर्फ 10% वो स्टॉक होना चाहिए। तो आपको आपके स्टॉक का 70, 20 और 10 के हिसाब से मैनेजमेंट करना है। अगर आप इसके हिसाब से स्टॉक का मैनेजमेंट करते हो तो मेरा मानना है कि आपका डेड स्टॉक लगभग ना के बराबर होगा। और आपका डेड स्टॉक जितना कम होगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर आपका डेड स्टॉक ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपका डेड स्टॉक नहीं है तो आपका प्रॉफिट बुक्स पे भी दिखेगा और आपके हाथ में भी दिखेगा। तो अगर आप अपने डेड स्टॉक को मैनेज नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा तो सही, लेकिन दिखेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। और ऐसे कर करके आप अपने बिजनेस का नुकसान कर दोगे। तो इसीलिए आपको आपके बिजनेस के अंदर डेड स्टॉक का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है और ये करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और टॉपिक पे और जानेंगे कुछ और बिजनेस की बातें।